टेंस चार्ट जैसा हेडिंग बता रहा है कि ये चार्ट बना हुआ है। टेंस, एक ही वाक्य, वह आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो। इस एक वाक्य को 12 ही टेंसों में हम कैसे लिख सकते हैं? वाक्य एक ही है, लेकिन जैसे टेंस बदलेगा वाक्य बदल रहा है। ही ईट्स ए मैंगो, वो आम खाता है। ही एट ए मैंगो, उसने आम खाया। ही विल ईट ए मैंगो, वह आम खाएगा। तो इस टाइप से वाक्य वही है, वो आम खाता है, लेकिन 12 प्रकार के जो टेंस है उसमें जैसे ही वो बदलता है तो उसका रूप बदल जाता है। तो टेंस चार्ट में हम अपने अवलोकन विधि का प्रयोग करते हुए, ऑब्जर्वेशन पावर का प्रयोग करते हुए देखेंगे कि चेंज क्या क्या होता है, टेंस होता क्या है। इस चार्ट को देख के हम बताएंगे टेंस सीधा कि टेंस क्या होता है, तो हम सीधा ही कोई परिभाषा बता दें, उसके बजाय हम इसको देखेंगे, देख के हम पता करेंगे कि वास्तव में टेंस क्या है, ऑब्जर्वेशन करके, प्रयोग करके। ही ईट्स अ मैंगो, अब इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, और अ मैंगो ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम देखेंगे पहले कि टेंस में सब्जेक्ट कैसे बदलता है। तो पहले में हमने देखा ही लिखा हुआ है, दूसरे में ये पास्ट सिंपल टेंस है, फिर भी तो ही लिखा हुआ है। फ्यूचर सिंपल है, यहां भी ही लिखा हुआ है, ही। इसका मतलब टेंस जब बदलता है तो उसमें सब्जेक्ट पे डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब टेंस की परिभाषा में डायरेक्ट सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। तो वाक्य चाहे कितना ही बड़ा हो, टेंस हमको सीखना है तो सब्जेक्ट पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसके वर्ब एग्रीमेंट के साथ जो संबंध होंगे वो अलग चीज है, लेकिन डायरेक्ट टेंस से वो जुड़ा हुआ नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, अ मैंगो, अ मैंगो, अ मैंगो। प्रेजेंट सिंपल में भी ऑब्जेक्ट वही, पास्ट सिंपल में भी वही, फ्यूचर सिंपल में भी वही, और सारे टेंस में अ मैंगो, 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 अ मैंगो। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी टेंस बदलता है तो नहीं बदलता, उसका डायरेक्ट टेंस से कोई लिंक नहीं। तो चीजें तीन ही हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और 12 टेंस में हमने एक ही वाक्य लिखकर देखा तो हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बदल नहीं रहे। अब तीसरा एलिमेंट है वर्ब, हम देखते हैं कि वो बदलती है कि नहीं बदलती। ईट्स, एट, ये वर्ब बदल गई, तो इसको नोट किया जाए। ही विल ईट, अब विल ईट आ गया, वर्ब बदल गई। इज ईटिंग, वर्ब बदल गई। वॉज ईटिंग, वर्ब बदल गई। विल बी ईटिंग, वर्ब बदल गई। हैज ईटन, हैड ईटन, विल हैव ईटन। तो 12 टेंसों में एक ही वाक्य को लिखा तो जो बदली हुई चीज आई वो आई क्रिया का रूप, फॉर्म ऑफ ए वर्ब। तो ये हमने अपने ऑब्जर्वेशन से टेंस की डेफिनेशन बना दी। व्हाट इज टेंस? फॉर्म ऑफ ए वर्ब। व्हाट इज टेंस? फॉर्म ऑफ ए वर्ब। क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। अब हमने ये एक ही वाक्य को 12 बार लिखा, फिर हमने उसको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि जो वर्ब है वो टेंस के हिसाब से बदल रही है। इसका मतलब टेंस यदि हम सीखना चाहते हैं तो वर्ब अलग अलग टेंस में कैसे रूप लेती है वो हमको सीखना है। और एग्जाम में जो कंपटीशन में या जहां भी आता है, जो बोर्ड क्लासेज है उसमें भी आता है, तो ऐसे ही ऊपर लिखा होगा फिल अप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसा नहीं है फिल अप द टेंस, उसमें आएगा फिल अप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप भरिए, क्योंकि टेंस का मतलब ही ये होता है, क्रिया का सही रूप भरना। अब हम इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। फर्स्ट वाला जो है, ही ईट्स अ मैंगो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही एट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही विल ईट, ये विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहां आई या
वी होता तो हम शैल भी लिख सकते। तो फर्स्ट वाले में हमने स्ट्रक्चर देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल वाले टेंस में तो बस इतना ही याद रखना है, फर्स्ट वाला टेंस हो तो फर्स्ट फॉर्म, लास्ट वाला टेंस हो तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट सिंपल हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सिंपल है तीनों ही। तो इसको हमने एक ही कलर से किया है, इसका मतलब ये एक परिवार है जिसको हम नाम दे देंगे सिंपल परिवार। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। और हम नंबर से भी इसको नाम दे सकते हैं, 1.1 टेंस, 2.1 टेंस, 3.1 टेंस। पहले टेंस का पहला रूप, दूसरे टेंस का पहला रूप, तीसरे टेंस का पहला रूप। इस टाइप से भी हम इसको याद रखने के लिए अपने मेमोरी में रख सकते हैं। तो ये सिंपल टेंस हो गए। अब दूसरा जो फैमिली है उसका नाम है कंटिन्यूअस टेंस, सतत काल, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस जो टेंस है, हम केवल क्रिया पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखिए कि टेंस का मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ ए वर्ब, तो हम केवल उसी पे ध्यान दे रहे हैं, जिससे टेंस समझने में कोई किसी का मैंगो पे ध्यान चला जाएगा, किसी का ही पे चला जाएगा, वो सोचेगा अब ये वाक्य कैसे बनाएंगे। तो टेंस हमको समझना है तो केवल क्रिया पे ध्यान दो, और जब वो समझ में आ गई तो वाक्य कितने ही बना दो। सब्जेक्ट चेंज करते जाओ, ऑब्जेक्ट चेंज करते जाओ, क्रिया सेम ही रहेगी तो कई वाक्य बन जाए। तो हम दूसरा जो टेंस है उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं। ईटिंग जो कॉमन स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसको हम देखते हैं, जिससे हमको पता चल गया कि इसमें ये कंटिन्यू टेंस है तीनों, तो कोई न कोई तो समानता होगी। तो वो समानता क्या है? ईटिंग, ईटिंग, ईटिंग। ईटिंग को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, V4, V4। तो ईटिंग है वो कंटिन्यू टेंस की पहचान है। अब कंटिन्यू टेंस में ईटिंग तो सब में आया, फिर तीनों टेंसों को अलग कैसे करेंगे, ये प्रश्न उठता। जब ये तीनों टेंसों में ईटिंग आया तो ईटिंग लिखा हुआ, हमको कैसे पता चलेगा कौन सी टेंस की ईटिंग है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, पास्ट कंटिन्यूस की है, या फ्यूचर कंटिन्यूस की है? तो अलग जो पहचान है वो हेल्पिंग वर्ब है। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक वचन हो तो इज, बहुवचन हो तो आर, और आई के लिए एम। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अलग है। इसमें इज ईटिंग, वॉज ईटिंग, विल बी ईटिंग। फ्यूचर जो टेंस है उसकी अपनी कोई वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए बी खुद ही लगा दिया। बी एक कॉमन नेम है, बी एक कॉमन नेम है, जैसे इज, एम, आर ये बी की फॉर्म है, वॉज, वर ये भी बी की फॉर्म है, और फ्यूचर में बी की फॉर्म होती नहीं है, इसलिए वहां बी खुद लिख देते। तो ये बी की फॉर्म है, इज, वॉज और विल बी। विल तो सब में आएगा, देखो। तो एक्स्ट्रा जुड़ा क्या? कंटिन्यू टेंस में बी की फॉर्म। तो बी यहां आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस टेंस में नहीं मिलेगा, इसमें और कहीं नहीं मिलेगा। बी मिलेगा तो केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही मिलेगा। तो ये इसकी एक ऐसी पहचान है कि बी देखते ही आप सारे टेंस भूल जाओ, केवल एक याद आना चाहिए, वो कौन? फ्यूचर कंटिन्यूअस। इज, एम, आर आपने देख लिया, 12 में से आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। पैसिव एक्टिव वॉइस में कहीं नहीं मिलेंगे, पैसिव वॉइस अलग चीज है, सिंपल जो वाक्य है, नॉर्मल जो वाक्य है, उसमें वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, केवल इसी में मिलेंगे। तो ये इसकी पहचान होगी, इज ईटिंग, वॉज ईटिंग, विल बी ईटिंग। हम ही और मैंगो पे ध्यान नहीं दे रहे, हम केवल वर्ब की फॉर्म पे जा रहे हैं, क्योंकि टेंस का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म। इज ईटिंग, वॉज ईटिंग, विल बी ईटिंग। अब मैं एक वाक्य आपको दूंगा और उसके आपको तीनों फॉर्म बनाने। ही रीड्स अ बुक। तो बुक भी आप नहीं बोलना, ही भी नहीं बोलना, केवल क्रिया बोलनी। ही इज रीडिंग ए बुक, दैट्स ऑल। इज रीडिंग, वॉज रीडिंग, विल बी रीडिंग। अब आपने ईट की जगह क्रिया चेंज कर दी, बाकी कोई चेंज होने वाला है नहीं। अब मैं वहां भले कुछ भी लिख दूं, भले 1 लाख क्रियाएं हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा।
इसलिए लोग कहते हैं कि टेंस बहुत हार्ड है या लेंथ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक वाक्य एक टेंस के लिए याद करना पड़ता है। वो आपको समझ में आ गया तो कहीं कोई गलती होने वाली नहीं है, न कोई ज्यादा टाइम की जरूरत है, न ऐसा। केवल प्रैक्टिस करो, वो यदि आपको समझ में आ गया प्रैक्टिस करो और अपनी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। उसमें कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती। अब तीसरा जो फॉर्म है 1.3 1.3 2.3 और 3.3, ये हमने गणितीय नाम दे दिया इसको कि फर्स्ट टेंस का तीसरा रूप, सेकेंड टेंस का तीसरा रूप और थर्ड टेंस का तीसरा रूप। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब हम इसका अवलोकन कर रहे हैं और हम केवल वर्ब पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तीसरा रूप टेंस का, प्रेजेंट टेंस का तीसरा, पास्ट का तीसरा, फ्यूचर का तीसरा, तीसरा रूप जब होता है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आती, वी थर्ड, इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या समस्या टेंस? कोई समस्या नहीं। तीसरे रूप में तीसरी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म जिसको याद है टेंस तो कुछ है ही नहीं उसकी। तो अब तीनों में ही जब तीसरी फॉर्म आती है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है? हेल्पिंग वर्ब। कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें देखो, हैज इटन, हैड इटन, विल हैव इटन। तो विल तो सब में लग ही रहा है, कॉमन है, हैव आ गया। तो विल हैव आएगा तो फ्यूचर, और अकेला हैव आएगा, जैसे ये एक वचन है तो हैज आएगा, यहां दे होता, बहुवचन होता तो उसके लिए हैव आता। अकेला हैव आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और विल के साथ हैव आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट है, और विल के साथ हमेशा हैव ही आएगा, हैज कभी नहीं आएगा। और यहां एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव आता। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखी है, सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर है, उसके बाद में केवल एक और देखनी। ये पूरा एक ही परिवार है, सब में थर्ड फॉर्म, वी थर्ड वी थर्ड वी थर्ड। तो ये हमारे लिए इजी हो गया कि परफेक्ट टेंस तीनों का ही एक कॉमन चीज क्या है कि सब में थर्ड फॉर्म लगती। डिफरेंस क्या है? हैज हैव, हैड, विल हैव। अब मैं एक वाक्य बोलूंगा और आपको उसका तीनों फॉर्म में बनानी। राम हैज रेड अ पोइम, हैज रेड अ पोइम। हैड रेड, दैट्स ऑल। तो हमने एक वाक्य यदि सीख लिया है, ये चार्ट आपने याद कर लिया, क्योंकि एक ही वाक्य और 12 बार लिखा गया, इसको आपने समझ लिया तो आपने टेंस समझ लिया। कैसा भी उदाहरण कहीं से भी आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे, इसका नॉलेज वहां अप्लाई किया और ये टेंस क्लियर। तो अब हम ही हैज इटन, ही हैड इटन, ही विल हैव इटन, ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है कि परफेक्ट टेंस में समानता है कि थर्ड फॉर्म लगती है। डिफरेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब में। बस याद तो केवल हेल्पिंग वर्ब भी करनी है। अब हैज, हैड, विल हैव, अब छोटे छोटे शब्द तो तीसरी चौथी का बच्चा भी याद कर सकता है। अब लास्ट, ये हमारा परिवार है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस परिवार। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो कंटिन्यू का, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यू है तो कोई न कोई समानता होगी, और वो समानता है बीन ईटिंग। बीन ईटिंग पूरी पूरी, यस, बीन ईटिंग, बीन ईटिंग। तो बीन ईटिंग किसी वाक्य में लिखी हुई है तो बीन ईटिंग देखते ही दिमाग में आए परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, सेम, हैज यहां बैठ गया, हैड यहां बैठ गया, विल हैव यहां बैठ गया, तो हेल्पिंग वर्ब तो हमने ऊपर याद कर ली थी, और बीन ईटिंग के साथ वो सेम वर्ब लगाई और ये अगला टेंस बन गया। अब मैं एक वाक्य बोलूंगा और आपको परफेक्ट कंटिन्यू टेंस तीनों बनाने। रवि हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। रवि हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक, हैज बीन प्लेइंग, यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, यस, सही है। यस, अब हैज बीन जो आपने क्या बोला था, परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट का, हैज बीन वर्ब क्या है, प्लेइंग, प्लेइंग, यस, हैज बीन प्लेइंग हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग, यस, हो जाएगा पास्ट का, यस, ठीक है। फिर आ जाएगा विल हैव बीन प्लेइंग, गुड, ये हुई ना बात। तो आपने यदि इसका स्ट्रक्चर समझ लिया है, अब इसमें शैल नहीं आएगा, शेल आई और वी के लिए फिक्स है, बाकी सब के लिए विल है। हाँ, ये कभी पुराना रूल है, अब भी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अब ऐसा भी रूल आ गया है कि आप सब जगह विल लगाओ चलेगा, शेल लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी कंपलसरी नहीं है। अपन को चलने के लिए, हाँ, तो आई और वी लगाए तब शेल लगा देते, और आपको चलने के लिए शैल लगाओ, यस, शैल लगाओ, वी कैन से दिस। सही है ना, तो ग्रामर वो भी है साइंस का नहीं, अभी तो रूल भी ग्रामर में भी बना दिया उन्होंने कि शेल लगाओ तो ठीक है, आधुनिक इंग्लिश में नहीं लगाते, विल से भी चलेगा, वो सेम सेंस देता है। तो ही हैज बीन ईटिंग अ मैंगो, ही हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, ही विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। अब बीन ईटिंग, बीन ईटिंग, बीन ईटिंग, ये तो एक गीत बन गया, बीन ईटिंग, बीन ईटिंग, बीन ईटिंग। अब फर्स्ट वाला है तो हैज बीन ईटिंग, हैड बीन ईटिंग, विल हैव बीन ईटिंग। अब ये स्ट्रक्चर देखते हुए मैं एक यहां हिंदी में वाक्य लिख रहा हूं और आपको इसी स्ट्रक्चर में उसको 12 बार घुमाना है। सिंग, सिंग, ये क्रिया है। अब इसमें बोलो, केवल क्रिया बोलनी है अपन को। सिंग्स, sang, will sing, very good, is singing, very good, has sung, very good, will have been, बस क्रिया लो और ये एक बार ये चार्ट याद कर लिया, क्रिया लो उसमें डालते जाओ। डेली सुबह उठे और आप ईट का जैसे ले लिया, कल ड्रिंक का ले लिया, ड्रिंक्स, ड्रैंक, विल ड्रिंक, इज ड्रिंकिंग, वॉज ड्रिंकिंग, विल बी ड्रिंकिंग, हैज ड्रंक, हैड ड्रंक, विल हैव ड्रंक, हैज बीन ड्रिंकिंग, हैड बीन ड्रिंकिंग, विल हैव बीन ड्रिंकिंग। मन में बोले और फिर अपना पांव पृथ्वी पर रखा, उठते ही देखते हैं टेंस कब नहीं आते, तो वो तो फिक्स है। और 1 घंटे का काम, सीखने वाले की इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन कितना, उस पर डिपेंड करता है। ये हार्ड नहीं है, लोग पहले ही डर जाते हैं और वो हुआ हार्ड है, वो बार से नहीं निकलता कि टेंस ये तो कम से कम 1 महीना पढ़े तब पूरे होंगे। टेंस तो बहुत हार्ड है, लंबे चौड़े इतने याद ही नहीं होते, तब वो कंफ्यूज हो जाता बच्चा। बाकी सीखना चाहे और ट्राई करे और उसके बाद प्रैक्टिस करे तो उसको लगेगा ये तो बहुत ईजी आ गया। तो ये हमारा था टेंस का टॉपिक, और इस टेंस का टॉपिक का और हम ग्रामर के टॉपिक है वहाँ कहाँ यूज करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस में ये वैसा का वैसा चार्ट काम आएगा, और रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम नरेशन कहते हैं उसमें भी ये टेंस का चार्ट वैसा का वैसा काम आ गया। आपने टेंस समझ लिया, मतलब 3 टॉपिक आपने अच्छी तरह से कर ली। धन्यवाद।